चलें स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है, दो हमारी क्वेश्चन टाइप्स होंगी, रिपीट सेंटेंस एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले हम देखते हैं रिपीट सेंटेंसेस को। इसके हमको 8 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। हमारी पीटीई की सेकंड मेजर क्वेश्चन टाइप है। इसके मार्क्स होंगे 54 से 58 तक। लिसनिंग और स्पीकिंग में मार्क्स जाएंगे। सही है। करना क्या है इसमें, रिकॉर्डिंग दी होगी, उसको सुनना है एंड देन वी विल स्पीक इट। रिकॉर्डिंग, उसको सुनेंगे, फिर उसको बोलेंगे, इतना सा काम है। अब मुश्किल कहां आती है, सुनने में और बाद में बोलने में, दोनों जगह मुश्किल आती है। पहली चीज को हम डिस्कस करते हैं। पहले हमने ज्यादातर चीजें कभी भी इंग्लिश में सुनी नहीं है। हम इंग्लिश मूवी भी देखते हैं उर्दू डब में, सीधी सी बात है। तो हमको वर्ड्स की समझ नहीं आती। अगर समझ आ भी जाती है तो फिर वही सी ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले नहीं सुना तो वो हमारे माइंड से निकल जाती है, क्योंकि नई चीज है हमारे लिए। पहला काम है हमारा कि हमने समझना है उसे। सही है। इन दो क्वेश्चन टाइप्स में हमारा पहला काम होगा कि हमने जो सुनना है उसे समझने की ट्राई करनी है। क्लियर है। रिकॉर्डिंग होगी आपके पास 5 से 6 सेकंड की। 5 से 6 सेकंड में वो बहुत ज्यादा बोल सकता है, मतलब कुछ 50 वर्ड्स वो बोल सकता है, पर इसमें से रिकॉर्डिंग जो वर्ड्स होंगे, मतलब जो वो बोलेगा वो होगा जस्ट 2 से 3 सेकंड। सही है। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है इस क्वेश्चन टाइप में। फर्स्ट करें, ये आपकी स्पीकिंग वाली बार है। स्टार्ट से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग खाली होगी, एंड से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग खाली होगी। ये हमारा स्पीकिंग का पोर्शन होगा, जो उसने रिकॉर्डिंग हमें एक्चुअल वर्ड्स दिए हैं, रिकॉर्डिंग है जो हमारे पास। सही है। ये दो टाइम हमें सही तरीके से यूज करने हैं। टोटल रिकॉर्डिंग 5 से 6 सेकंड। इसके बाद स्पीकिंग का टाइम 5 से 7 सेकंड। उसकी भी बार आ गई हमारे पास। हमने ये पोर्शन सुना जो हमारी एक्चुअल रिकॉर्डिंग थी। थोड़ा सा टाइम हमें एक्स्ट्रा मिला, उसमें हमने रिपीट करना है इसे। क्यों? एक्स्ट्रा टाइम आपके पास रिपीट करने का नहीं है। सही है। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म होगी, एक बीप का साउंड आएगा। बीप के साउंड के बाद आपकी स्पीकिंग का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। सही है। यहां तक समझ आई। कुछ बच्चे सोचेंगे 5 से 7 सेकंड है, हम पहले रिवाइज कर लेंगे, फिर 1-2 सेकंड में बोल देंगे। ऐसा नहीं होगा। रीजन मैं बताता हूं आपको। 3 सेकंड तक चुप रहे, वो ऑटो सबमिट हो जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज, आप एक रूम में 9 बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं। अगर आपने चलें 2.5 सेकंड तक रोक भी लिया कि ऑटो सबमिट ना हो, उसके पहले पहले आप बोल देंगे, पर उस 2.5 सेकंड में साथ वाले बच्चों का साउंड आपके माइक में आएगा। बात की समझ आई। साथ वाले बच्चों का साउंड आपके माइक में आएगा, उसको इधर से वर्ड्स मिलने स्टार्ट हो गए। आप बेशक चुप हैं, साथ वाले बच्चे बोल रहे हैं, उनके वर्ड्स आपके माइक में जा रहे होंगे। वर्ड्स तो एआई को मिल रहे हैं। सही बात। अब वो उनकी बेस पे आपको चेक करेगा। ट्राई करो, जैसे टाइम स्टार्ट हो जाए बोलना स्टार्ट कर दो। अब मसला रह गया आपके रिवाइज करने का। एक्स्ट्रा टाइम इधर है हमारे पास, इस टाइम में रिवाइज करो। क्लियर है। रिकॉर्डिंग जिसमें हमको डाटा प्रोवाइड किया जाता है, उसके लास्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, थोड़ा है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम, पर हमारे रिवाइज करने के लिए, माइंड में रिवाइज करना है उसे, उसके लिए काफी है वो। सही है। उसमें रिवाइज किया, जैसे ही स्पीकिंग का टाइम स्टार्ट हुआ बोलना स्टार्ट कर दो। एक और चीज, बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो देखेंगे ना ये वाला टाइम 0 पे गया, वो बोलना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया 0 होगा, उसके बाद एक बीप का साउंड आएगा, बीप के बाद बोलना स्टार्ट करना है। एक चीज, या अगर आपको नहीं पता चलता बीप का, स्पीकिंग के टाइम में जब 1 सेकंड हो जाए फिर बोलना स्टार्ट कर दें। ऐसा क्यों कह रहा हूं? कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी होती है बोलने की, टाइमर अभी स्टार्ट नहीं होता, माइक अभी ओपन नहीं हुआ होता, वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उनके वर्ड्स कैप्चर नहीं होते। इस बात की समझ आई। ट्राई करें, थोड़ा सा रिलैक्स रहें। पैनिक होंगे तो ये सब कुछ आएगा जो अभी हमने डिस्कस किया है कि हम जल्दी जल्दी में बोलना स्टार्ट करेंगे, ऐसी चीजें, ये सारा कुछ आप पैनिक होंगे तो तब आएगा। रिलैक्स रहें, बीप का साउंड आएगा तब स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाए आपको, 1 सेकंड जब ये काउंट कर लेगा स्पीकिंग का, फिर बोलना स्टार्ट कर दें। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। क्लियर है। और यहां तक वो क्वेश्चन हो आप लोगों का। अब आते हैं सेंटेंसेस पे।
जी, ये वाली टाइम खत्म हुआ, उसके फौरन बाद आपका स्पीकिंग का टाइम स्टार्ट होगा। इसके बाद जब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 सेकंड का वो टाइम रखते हैं प्रिपरेशन का, ताकि अगर लिंक वगैरह डाउन हो जाए, हो जाता है कभी लिंक डाउन हो जाता है, नेट का इशू बन जाता है, 3 सेकंड का उन्होंने टाइम रखा हुआ है, उसमें वो सारा कुछ कवर हो जाता है। तो ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ बच्चे, हम पाकिस्तान में थोड़ा सा ना इशू आता है लाइट का। अगर आपके अल्लाह ना करे ऐसा आपके टेस्ट के दौरान होता है, इशू की कोई बात नहीं है, आपके कंप्यूटर्स वगैरह चलेंगे, उसके लिए अलग सेटअप उनका होता है, बाकी लाइट्स बंद हो भी जाए खैर है। क्लियर है? बच्चे ऐसे करते हैं, उनका माइंड उधर चला जाता है, 5-7 मिनट वैसे ही बैठे रहते हैं, आपका तो टाइम यूज हो रहा है, आपको टाइम वो दोबारा नहीं मिलेगा, उतने क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। डिपेंडिंग ऑन दी पोर्शन या मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल पे आप हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ आपका मिस हो जाएगा, इसलिए आपने उस पर ध्यान नहीं देना। यहां तक क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन हो चले। बात हो रही थी इसके बाद 3 सेकंड होते हैं, एक तो खुद को रिलैक्स कर लें, पिछले वाला भूल जाएं, ऐसा ना हो कि आपके माइंड में अभी भी पिछले वाला सेंटेंस चल रहा हो, पिछले वाला माइंड से निकालें, अगले पे फोकस करने की तैयारी करें। हमें लग रहा है कि 3 सेकंड का क्या है, उधर जब बैठे होंगे ना आपको एक एक सेकंड का पता चलेगा। सही है? अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जब वो पढ़ने के लिए आते हैं ना, सेंटर में कहीं भी आते हैं, उन्होंने पहले से कुछ चीजें सुनी होती हैं, जैसे रीडिंग का बच्चों ने सुना हुआ है, रीडिंग का पोर्शन का, ये बहुत मुश्किल है नहीं होना, उन्होंने बजाते खुद पढ़ा भी नहीं होता, उनके माइंड में पहले से नोशन बन गया, बहुत मुश्किल है नहीं पढ़ा जाएगा। यही इश्यू है रिपीट सेंटेंस के साथ। कुछ बच्चे होते हैं, आप में से भी कुछ होंगे, जिनको कोई ऐसी बात पता होगी, वो तो याद ही नहीं होंगे, बोले नहीं आते, बोला हुआ है। हाँ, ये देखो, अब इसने पढ़ा भी नहीं है, इसके माइंड में एक बात बैठी हुई है, नहीं होने। समझ आई? ये इफेक्ट करती है। सुना किससे है? तो मैंने कोई कैरी की दो तरफ सुना था, वो सत्र ये मुश्किल होते हैं, मुझे इतना मुश्किल नहीं लगती रहती स्टार्ट में। चलिए मैं बताता हूं, 3 कैटेगरीज आती हैं आपको, शॉर्ट, कुछ होते हैं मीडियम लेंथ के, और कुछ होते हैं लॉन्ग सेंटेंस। 3 से 4 ये, 3 से 4 ये, 3 से 4 ये। हमारे माइंड में होते हैं ये वाले सेंटेंस। लॉन्ग सेंटेंस आएंगे, हमसे नहीं बोले जाने, हमारे माइंड में हर टाइम वही चलता रहता है, और हम ये 8 सेंटेंसेस को छोड़ देते हैं। हालांकि अगर कंट्रीब्यूशन देखी जाए, हर सेंटेंस की इक्वल कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट। बात की समझ आई? फर्ज करो अगर एक सेंटेंस इसका है, उसने आपको 6 मार्क्स देने थे, इसके एक सेंटेंस ने भी 6 ही देने हैं। हम ये 4 के पीछे पड़ जाते हैं, वो 8 को गलत कर लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में वो टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक होती रहती है कि अब लॉन्ग सेंटेंस आएगा, अब लॉन्ग सेंटेंस आएगा। इसकी टेंशन नहीं लेनी, जितना रिलैक्स रहेंगे उतना आपसे अच्छा बोला जाएगा, उतना आपको समझ ज्यादा आएगी। पैनिक होंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेंगे, पहली बात ऑडियो पे, दूसरी बात बोला नहीं जाएगा, आप खुद अपने वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? लॉन्ग सेंटेंस आ भी जाए तो उसका भी हम कोई हल निकालेंगे। पहले बात, अगर इन दोनों कैटेगरीज में कोई आता है, सीधा सीधा पूरा पिक करें, पूरा बोल लेंगे। सही है? इसके होने हैं कोई 6 से 7 वर्ड्स, 8 से 9 वर्ड्स, ये 10 और ऊपर के। मैक्सिमम आते हैं इधर 15 तक आ जाएंगे वर्ड्स। हमको लग रहा है 15 वर्ड्स बहुत ज्यादा है। सही है? हमें ऐसा लगता है कि 15 वर्ड्स बहुत ज्यादा है, पर जब भी कोई लॉन्ग सेंटेंस आपको दिया जाता है, उसमें सेक्शंस बनाए जाते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको एक सेंटेंस सुनाऊं कि we'll be going to the university on Monday for admission purpose. We will be going to the university on Monday for admission purpose. 12 वर्ड्स हैं, पर इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, हम यूनिवर्सिटी जाएंगे मंडे को, दूसरा पार्ट एडमिशन के लिए। जब भी लॉन्ग सेंटेंस आपको आएगा, इसी तरह सेक्शंस होंगे, उसमें 2 बातें की होंगी। आपने वर्डिंग पे नहीं जाना, वो बातें देखनी है क्या बोली है उन्होंने। सही है? इस बात का क्लियर हुआ? जब भी कोई लॉन्ग सेंटेंस आएगा आपको, आपने क्या करना है, आपने वर्ड्स की तरफ नहीं जाना, आपने बातें देखनी है, सेक्शंस देखने हैं कि बताया क्या गया उसमें। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई इशू? हाँ जी। मीडियम और शॉर्ट सेंटेंसेस नॉर्मली इनमें ऐसा होता है, इनमें एक ही बात है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है। लॉन्ग में 2 या 3 डिफरेंट बातें आ जाएंगी, पर अगर देखा जाए ये ज्यादा आसान होता है। वर्डिंग इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं यूज होती इनमें, बस वर्ड्स ज्यादा होंगे। शॉर्ट और मीडियम में वो वर्डिंग मुश्किल कर सकता है, हर बार करता नहीं है, चांसेस हैं कि वो कर सकता है, इसमें वो आसान देगा आपको। अब
इन दोनों में एक और चीज, कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो टाइम ज्यादा लेते हैं। वर्ड्स जैसे कंसाइजनेस, 2 वर्ड्स का टाइम ये अकेला लेके गए। we have to watch the conciseness in the essay that we have prepared। अब 2 वर्ड्स इसमें थोड़े से लंबे आ गए, हमारे माइंड में आएगा बहुत लंबा सेंटेंस है। अगर 4 से 5 वर्ड्स, फर्ज करो 7 वर्ड्स का एक सेंटेंस है, उसमें 4 वर्ड्स ऐसे आ जाएंगे, हमारे माइंड में वही बात आ जाएगी, बहुत ज्यादा बोल गया स्पीकर। सही है, इसलिए मैं कह रहा हूं ट्राई करो, बातों की तरफ ध्यान दो। दूसरी चीज, कौन बोला था कि अगर समझ ना आए, ऐसी कोई बात हुई थी? मैं लग गया हुई थी, चलो गुजर चुको, हम इतना काट देंगे, टेंशन ना लो। क्या बात हो रही थी? हाँ, अगर आपको किसी सेंटेंस की समझ नहीं आती, 3 से 4 वर्ड्स तो पिक हो जाएंगे ना, आपको कम से कम आइडिया हो जाएगा किस बारे में बात हुई है। 3 से 4 वर्ड्स पिक करके आपको आइडिया हो गया कि किस बारे में बात हुई। 2 चीजें हमें ये चाहिए, आप उन 3-4 वर्ड्स को अपने लिहाज से किसी सेंटेंस में जोड़ो और बोल दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सही है? क्या होना चाहिए? बात सेम होनी चाहिए, वर्डिंग आगे पीछे हो जाए खैर है, ट्राई करें जो चीज उसने बोली है, जो बात आपको डाटा में प्रोवाइड की गई है, बात वही हो। यहां तक कोई इशू? यहां तक कोई इशू, कोई क्वेश्चन? चलो हम सारा ले लो थोड़ा यार। अब हम करते हैं प्रैक्टिस इसकी। हमें करना क्या है, ये इस वेबसाइट से हम प्रैक्टिस करते हैं, एज यू नो। इस पर रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे, उसको एक बार समझेंगे कि हमें क्या क्या समझ आई, एक बार बेशक नोट कर लो कि आपको क्या समझ आई है। फिर उसका आंसर देखेंगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या था, फिर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे जो आपको समझ आई और जो आंसर था। क्लियर है? चलो मैं प्ले कर रहा हूं। रिपीट सेंटेंस, हम शॉर्ट सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। After considering all the options, she decided to take risks. ये लॉन्ग सेंटेंस था। आफ्टर डिसाइडिंग ऑल द कंसिडरेबल ऑप्शंस शी डिसाइडेड टू टेक द रिस्क। अब 2 बातें थी इसमें, गौर किए? अब ये 2 बातें अगर आप कैप्चर करके बोल देते, वर्डिंग आगे पीछे हो भी जाती, खैर थी। बोलना कैसे है? वर्डिंग की प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, रुकना नहीं है। समझ आई? हम शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, बाद में एक और चीज देखेंगे इसकी। शॉर्ट सेंटेंस। Email's quick and convenient. क्या बोला इसने? ईमेल इज क्विक एंड कन्वीनियंट। आंसर देते हैं हम इसका। ईमेल्स इज भी बोल दो, चल जाएगा, तो क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमारा वही है। अब उसने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोला है, वो भी आप वैसे भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सही है? ईमेल्स क्विक एंड कन्वीनियंट, नजर आ रहा है सबको? ईमेल्स क्विक एंड कन्वीनियंट। अब दोबारा से प्ले करते हैं, हम इसे सुनते हैं। Email's quick and convenient. इस बार ज्यादा समझ आई होगी क्योंकि एक बार हमको आंसर पता चल गया। आपने प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, एक बार सुने, अंदाजा लगाएं आपको क्या समझ आई, उसके बाद में देखेंगे एग्जैक्ट आंसर क्या था। क्लियर है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट चलते हैं हम। Weather here is unpredictable. जी, वेदर हियर इज अनप्रेडिक्टेबल। क्या बोला उसने? वेदर हियर इज अनप्रेडिक्टेबल। अब दूसरी बात पे आते हैं। आपने जो वर्ड, जो भी चीज बोलनी है, ट्राई करें प्रोनाउंसिएशन सही हो, एक चीज। दूसरी चीज, बोलते हुए रुकना नहीं है। क्यों? हमारे पास कोई 5-7 वर्ड्स हैं, ऐसा ही है ना, रुकना बनता ही नहीं है हमारा। अगर रुकना है तो फिर एक्सप्रेशन आने चाहिए सेम टू सेम, वो हम ला नहीं सकते। तो ट्राई करना है, रीड अलाउड से थोड़ा सा तेज बोल दो इसे, पर रुकना नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर एक बार रुकेंगे, सीधे सीधे फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में हमारे मार्क्स हाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों लिंक्ड हैं। अगर हमारी फ्लुएंसी खराब है, वो प्रोनाउंसिएशन को साथ लेके आएगी नीचे। क्लियर है? यहां तक तो क्वेश्चन। हम इसको ऐसे बोलेंगे, वेदर हियर इज अनप्रेडिक्टेबल। ट्राई करो वर्ड्स भी पूरे हो और रुके भी ना। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं, वेदर हियर इज ऐसे, वो ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, पर सीधी सीधी प्रोनाउंसिएशन खराब है हमारी। प्रोनाउंसिएशन खराब है, वो फ्लुएंसी को भी नीचे लेके आएगी। अभी बताया आपको कि दोनों लिंक्ड हैं।
सही है, ट्राई करो जो बोलो सही बोलो और रुको ना बोलते हुए। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन? चलो जी, इसको हम चलें जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। ऐसा कहा जाता है कि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? 10 से 11 मार्क्स देते हैं, हमारे लिए एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है। सही है, 6 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जनरल क्वेश्चंस होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि मैथ और लिंग्विस्टिक में से हम किस चीज में नंबर्स को पढ़ते हैं? क्या होता है, किसमें पढ़ते हैं? मैथ में। आपसे पूछ लेते हैं सेंचुरी के हाफ में ईयर्स कितने होते हैं? 15 50। अच्छा, आपसे पूछ लेते हैं 2 डेकेड्स में कितने ईयर्स होते हैं? 20। ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछते हैं। कभी कभार कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जैसे जियोग्राफी का, मतलब एरियाज का पूछ लेते हैं, जैसे यूएसए की कितनी स्टेट्स हैं? 50 के करीब है मेरे ख्याल में, 52। हाँ इतनी है ऑलमोस्ट। सही है, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो जनरल क्वेश्चंस होते हैं। और एक चीज, हर बार आंसर कोई नाउन होगा। दूसरी कैटेगरीज को माइंड से ही निकाल दो, वर्ब नहीं आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा, प्रोनाउन नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, नाउन्स होंगे। क्लियर है? मार्क्स आपको देगा 10 से 12 और ये लिसनिंग और स्पीकिंग में मार्क्स जाएंगे। लिसनिंग में इसलिए कि आप सुन रहे हैं, स्पीकिंग में आप उसका आंसर दे रहे हैं। क्लियर है? अब मुश्किल क्या आती है, हमको स्टेटमेंट समझ नहीं आती। फिर वही चीज कि हमारी लिसनिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। दूसरी चीज, हम इतनी जल्दी में कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, चीजों को समझ नहीं सकते इतनी जल्दी में, जिसकी वजह से इश्यू आता है हमारी अंडरस्टैंडिंग में। अगर समझ नहीं सकेंगे, जितना भी आसान क्वेश्चन हो हम उसका आंसर नहीं दे सकेंगे। सीधी सी बात है। इस चीज की समझ आई? ट्राई करना है अभी के लिए कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सको, आंसर को बाद में देख लेंगे हम। क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन। एक दो प्रैक्टिस करते हैं हम। चलो हम कटनी तो हैगी है नहीं कुछ इधर ला चलिए। चले अब हम करते हैं इसकी एक दो की प्रैक्टिस। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस सुने। What is the word for the place where a river starts? What is the word for a place where river starts? ऐसी जगह जहां से रिवर स्टार्ट होती है उसे क्या कहा जाता है? जी, बैंक उसका किनारा है, स्टार्ट नहीं होती वहां से रिवर। सोर्स कहते हैं, सोर्स। हाँ जी, SOURC, सोर्स, सोर्स। नेक्स्ट, What is the term used for a professional who practices law? what is the term for a professionalist who practices law? जी, लॉयर। सुना है? सुना है ना, लॉयर। ऐसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, डिपेंड करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसके साथ। सही है?